खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज के लिए जो हवाला हम आपके सामने रखना चाहते हैं पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। जिनके पास खुदावंद का कलाम है वो उसे मेरे साथ खोलें, देखें। पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल उसका 18वां बाब और उसकी पहली 5 आयत को हम देखेंगे। यहाँ खुदावंद के कलाम में इस तरह मरकूम है, जब वो साउल से बातें कर चुका तो योनातान का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि योनातान उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और योनातान और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब योनातान ने वो कबाह जो वो पहने हुए था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अक्लमंदी से काम करता और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया। और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नजर में अच्छी थी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे हम। खुदावंद कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू अपने लोगों को प्यार करता है, बरकत देता है। तू उनसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। तू अपने वादों में सच्चा है। तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हम आज तुझसे कलाम मांगते हैं। कलाम की किरणों से हमें मनवर कर ताकि हम तेरी पहचान, तेरी खुरबत में बढ़े और तरक्की करें और पूरी कलीसिया दुनिया में तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरी हशमत इन पर जाहिर हो। ये तेरी पहचान, तेरी खुरबत में बढ़ते तरक्की करते जाएं। आज मुझे छू पाकर बरकत दे, मेरी कमजोरी में जोर बख्श, अपने लिए बहाल कर। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम खुदा के कलाम में आज एक ऐसा वाकया देखते हैं जो एक अहद बांधा गया है। यानी योनातान और दाऊद ने आपस में एक अहद बांधा है। और अगर हम अहद के लिए लफ्ज देखें, यूनानी लफ्ज जो है बारेत, यानी इसका मतलब है कि अहद बांधना। और जबकि कारेत के लफ्जी मायने हैं अहद को काटना। यानी इन दोनों लफ्जों के मायने जब हम देखते हैं तो ये अहद को बांधने और कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तख्लीक के कायनात के वक्त हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो उसने एक साथ अहद भी बांधा। उसने कहा कि बाग के तमाम फलों को
तमाम चीजों को तुम खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, मगर इस फल को तुमने नहीं खाना। मगर अबलीस जो झूठों का बाप है, जिसका मकसद ही ये है कि वो खुदा के लोगों को बहकाता है, उसका मकसद लोगों को झूठ की तरफ गामजन करना है, उसने ऐसा किया। उसने हवा के पास जाकर कहा कि ये फल जो है बाग के दरमियान में है, क्या तुम सब फलों से तुम्हें खुदा ने मना किया है? उसने कहा नहीं, सब फलों से तो नहीं, इस फल से हमें मना किया है। उसने कहा यही तो फल खाने वाला है, जिस दिन तुमने इस फल को खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने फल खाया और खुदा के उस अहद को उन्होंने तोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेशक वो उस बागे अदन में से निकाल दिए गए, मगर खुदा ने इसके साथ ही एक बर्रे को ज़िबा करके उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त किया, और उस वक्त भी खुदा ने उनके लिए बर्रा ज़िबा किया, और फिर एक अहद भी किया कि तेरी नस्ल, औरत की नस्ल से मेरी और आपकी निजात के लिए काम होगा। और हम उस अहद को जो खुदा ने इंसान के साथ बांधा, उसको आगे चलकर हम देखेंगे। नूह के साथ भी खुदा ने अहद बांधा। नूह को खुदा ने कहा कि तू अपने लिए कश्ती बना, क्योंकि वहां पर बदी, वहां पर शरारत, वहां पर गुनाह बढ़ चुका था, और जहां पर गुनाह बढ़ चुकता है वहां पर खुदा कहरवान होता है, खुदा गजबनाक होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें खुदा के कहर से बचने की जरूरत है। बेशक वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अहद यानी पुराना अहदनामा जो है वो अहद की निशानी है, और नया अहदनामा जो है वो तकमील की निशानी है। खुदा ने जब उस जगह पर नूह के लोगों को खुदा ने पानी के सबब से हलाक किया, तो खुदा ने जब 40 दिन के बाद 40 रात और दिन बारिश हुई और दुनिया बर्बाद हो गई, मगर खुदा ने फिर नूह के साथ अपना अहद बांधा कि आइंदा से मैं तुम्हें इस तूफान के साथ, बारिश के साथ नहीं मारूंगा। बल्कि आगे चलकर हम देखते हैं कि जब अब्राहम से खुदा ने अहद बांधा, तो उस वक्त भी खुदा ने एक मेंढे को, एक बैल को ज़िबा करवाकर उसको दरमियान से काट दिया। जब कोई शख्स भी, हम देखते हैं कि अहद बांधता था, तो वो अपने अंगूठे को चीरता और दूसरा शख्स भी अपने अंगूठे को चीरता, या हथेली में वो तलवार के साथ या चाकू के साथ वो निशान लगाता और खून बहता, और दोनों हाथ इस तरह से मिलाते और कहते कि आज से तेरा बाप मेरा बाप है, तेरी माँ मेरी माँ है, तेरी बहन तेरा भाई आज से मेरा भाई है। और वो उस अहद पर कायम रहते हैं। और खुदा ने भी अब्राहम के साथ जब उसने कहा कि मेरे यहां तो औलाद नहीं है, मेरा नौकर जो है, जो मेरा मुख्तार है, अलीअज़र है,
वही इन सारी चीजों का मालिक होगा। मगर खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरे सलब में से तुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजूंगा। वो उस अहद पर खुदा कायम रहा। खुदा ने उस अहद को पूरा किया और उनमें से वो रोशनी की मानद, मशल की मानद गुजरा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा तो अपने अहद में मुकम्मल तौर पर वो कायम रहता है, मगर इंसान जो है वो अपने अहद पर कभी कायम नहीं रहता है। हमेशा हम देखते हैं कि इंसान ने खुदा के खिलाफ बगावत की है, चाहे वो हवा और आदम के जरिए से हो, क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। मैं और आप भी खुदा के जलाल से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि हम इस वक्त गुनाह की मजदूरी मौत में मुब्तला है। गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, उसका कोई तोड़ हमें नजर नहीं आता है। मगर बाइबली अहद जो है वो अहद खुदा का अहद है और इंसान के दरमियान अहद है। बाइबल का खुदा जो है वो अपने अहद से कभी मुनकर नहीं होता है, मगर इंसान जो है वो अपने अहद से मुनकर होता है। खुदा का कलाम जो है या खुदा जो लातब्दील खुदा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। वो अपने वादा पर कायम रहता है। उसने अब्राहम के साथ वादा किया और उस अहद पर कायम रहा। वो नूह के साथ उसने वादा किया, वो अपने अहद पर कायम है। और जब खुदा जिंदा खुदा है, वो अपने कलाम, अपनी बातों में लातब्दील है, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि खुदा का कलाम तब्दील हो गया है? खुदा का कलाम कभी तब्दील ना हुआ है और ना कोई इसको कर सकता है। हम अब्राहम की बातों को तो पढ़ते हैं, मूसा की शरीयत को तो मानते हैं, मगर हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को मानने के लिए कभी तैयार नहीं है। मगर उसकी निस्बतन हम खुदा के कलाम में देखते हैं, मत्ती 26-28 में यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी मौत का अहद इंसान पर जाहिर किया। उसने कहा ये रोटी जो है ये मेरे बदन की तशबीह है और ये मैं जो है ये मेरे खून का वो अहद है जिससे पीने से लोग शिफा पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद यीशु मसीह जो मेरी और आपकी निजात की आखिरी उम्मीद है, वो कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के अकलौते का। उसका जलाल, उसकी कुदरत हमने उन लोगों पर जाहिर होती हुई देखी जो बीमार, कोढ़ी बीमार लोग शिफा पा गए, मफलूज शिफा पा गए, बीमार शिफा पा गए, लंगड़े चलने लग पड़े, फालज से मफलूज लोग चारपाई उठाकर चलते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह का कलाम जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। क्या हम बागे अदन के अहद को अपनी जिंदगी में देखें कि निजात के लिए खुदा ने सबसे पहला वादा वहां पर किया।
और उसको हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि यीशु अल मसीह जो मेरा और आपका कफारा है, जो मेरी और आपकी निजात का जरिया बन गया है, इंसान और खुदा के दरमियान मेल मिलाप का काम कर दिया है। उसने मेरे और आपके लिए वो काम कर दिया है जो कोई शख्स नहीं कर सकता था। वो अहद के दरवाजे को उसने मेरे और आपके लिए खोल दिया है। उसने वो नजात के दरवाजे को खोल दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो यीशु मसीह पर ईमान रखेगा, क्योंकि उसने इंसान और खुदा का मिलाप दरमियानी होते हुए, वकील होते हुए, उसने मेरे और आपका नजात का काम किया है। आज खुदा का कलाम कहता है, जितनों ने उसे कबूल किया उतनों ही को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हम जानवरों के खून से अहद करते हैं, जानवरों के दरमियान से गुजरने से अहद करते हैं, और हम पैदाइश 15-17 में देखते हैं, मैं जलती मशल का इन टुकड़ों के दरमियान से गुजरना, यानी खुदा का जलती मशल की मानद उन टुकड़ों में से गुजरना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह पर जो शख्स ईमान ले आएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में लिखा है, जो मुझ पर ईमान ले आएगा वो क्या करेगा? अंदर बाहर आया जाया करेगा, दरवाजे में से अंदर और बाहर आया जाया करेगा। नजात के लिए उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। मगर जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा वो वहां पर फेंका जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। आए हम खुदावंद पर ईमान ले आए, यीशु मसीह के उस खून को जो निजात दहिंदा है। उसने इंसान, गुनहगार इंसान के लिए सलीब पर जान देकर उसको बचा लिया है। आए हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आए, और आज इतवार के दिन, सब्त के दिन अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु से कहें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में आ, मेरी तमाम गंदगी, मेरे तमाम घनौने गुनाह अपने खून से धोकर पाक और साफ कर दे, क्योंकि उसका अहद यही है कि मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। वो आपको कसरत की जिंदगी देना चाहता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। खुदा बाप बेटे और पाक के नाम से आमीन।